अस्सलाम वालेकुम। डॉन के आज एडिटोरियल के अंदर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान का इंटेलिजेंस जो है वो फेल हो रहा है। यानी पाकिस्तान के अंदर 2022 के अंदर जो है 15 धमाके हुए थे खुदकुश। अब 2023 के पहले 7 माह के अंदर ही 22 धमाके हो गए हैं। यानी पाकिस्तान का इंटेलिजेंस सिस्टम किस तरह नाकाम हो रहा है उसकी डिटेल को हम जानेंगे। सबसे पहले तो हम इस एडिटोरियल की इंपॉर्टेंट वर्ड्स वोकैब को देखते हैं। पहला हमारा वर्ड है वो है रिक्रूट्स। रिक्रूट मीन भर्ती करना, रिक्रूट मीन भर्ती करना। नेक्स्ट है अफिलिएटेड। अफिलिएटेड मीन वाबस्ता होना, ताल्लुक होना, जुड़ा होना। नेक्स्ट है असैसिनेट। असैसिनेट मीन कत्ल करना, असैसिनेट मीन मार देना, कत्ल करना। नेक्स्ट है जी कंटीजियस। कंटीजियस मीन मुत्सल होना, साथ जुड़ा होना, सामने होना। कंटीजियस, कंटीजियस मीन साथ जुड़ा होना। अब हम इस एडिटोरियल की समरी को डिस्कस करते हैं कि इस एडिटोरियल के अंदर क्या डिस्कस किया गया है। पाकिस्तान के अंदर 2022 के अंदर 15 खुदकुश धमाके होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से 2023 के पहले 7 माह के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है 18 खुदकुश धमाके हो चुके हैं। और इन 18 खुदकुश धमाकों में जो सबसे खतरनाक धमाका हुआ है वो बाजोड़ के अंदर हुआ है, जिसमें जो है JUIF जो कि एक सियासी और मजहबी पार्टी है उसका जलसा जारी था, कॉर्नर मीटिंग जारी थी, जिसके अंदर उनके जो अमीर थे जो ज़ियाउल्लाह जान साहब उनको टारगेट किया गया, मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब को, और उनका इंतकाल हो गया। और उनके साथ साथ उनके 22 साला बेटे भी शहीद हो गए। और इसके साथ साथ इस धमाके के शहीद होने वालों की तादाद जो है वो 50 से बढ़ गई है। MNAs ने यह दावा किया है कि यह मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी फेलियर है। यानी हम ये तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने 20 साल से दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, लेकिन अब ये पाकिस्तान का सिक्योरिटी फेलियर बनता जा रहा है, क्योंकि बाजोड़ के अंदर जो इस्लामिक स्टेट खुरासान तंजीम है उसने अपने फिरका पसंदाना जो है वो इकदामात को तेज़ कर लिया है और उसकी जिम्मेदारी भी उसने कबूल की है। अभी UN की हालिया रिपोर्ट आई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर TTP और इस्लामिक स्टेट खुरासान के लोग मौजूद हैं। ये उनकी वो जगह है जहाँ पर उनके ट्रेनिंग कैंप जो है शामिल है। और इसके साथ साथ जब तालिबान ने इस्लामिक स्टेट खुरासान को प्रेशराइज किया है तो उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर अपनी महफूज पनाहगाहें बना ली है जिन्हें वो इस्तेमाल करते हैं। और कुछ एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि इस्लामिक स्टेट खुरासान ग्रुप और TTP के दरमियान कोई फ़र्क नहीं रहा है। इन सब का मकसद पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाना और मिलिटेंट जो है कार्रवाइयाँ करना है। अब पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हालिया इलेक्शन होने वाले हैं तो इस दौरान ऐसी फ़िज़ा कायम होना मुनासिब नहीं, लिहाजा इसका कोई मुनासिब हल निकलना चाहिए। ये था जी डॉन के आज के एडिटोरियल की समरी जिसे हमने डिस्कस किया। अगर आप डेली जो है CSS की तैयारी करना चाहते हैं तो स्कॉलर अकेडमी को विजिट करें, क्योंकि उसके अंदर जो है डेली 2 मिनट का करंट अफेयर और डेली जो वोकैब है उसे अपलोड कर दिया जाता है। इब्रार अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।